Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Once again, let's start with our class for EVS, chapter number 1, Super Senses. Right? As you all are knowing that yesterday we have talked about these two questions, and I have given these two questions to you, right? To answer, right? So let first discuss about these two question answers, right? Number one, how did the ant know that the other ants were not from its group? तो किस तरीके से जो आंट है उसे पता चलता है कि जो दूसरी आंट है वो उसके ग्रुप की नहीं है. अंडरस्टैंड? सो यस्टरडे आई हैव गिवन एन एग्जांपल रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स ग्रुप कि जिस तरीके से आपका जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है तो उनको आप बखूबी पहचानते हो, राइट? उनको हर रोज देखते हो, उनके साथ खेलते हो, और एक दिन अचानक कोई और आ जाता है तो आपको पता चल जाता है दैट you are familiar with your friends but you are not familiar with that particular person, right? तो आप अपने फ्रेंड से क्या होते हो, यानी उनसे कनेक्टेड रहते हो, और वो जो पर्टिकुलर फ्रेंड है वो जब आपके साथ खेलने आता है, जो पहली बार आया है, तो उससे आप कनेक्टेड रहते नहीं हो, राइट? सो आप लोगों को पता चल जाता है. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसी आंट के जो देख नहीं सकती है, तो उसको कैसे पता चलता है कि जो दूसरी आंट है वो उसके ग्रुप की नहीं है? तो जैसा कि कल हमने बात की थी, राइट, कि जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, उनके पास क्या है? सुपर सेंसेस है, यानी उनके पास देखने की, सुनने की, स्मेल करने की, फील करने की, टच करने की, ये सारे सेंसेस उनके अंदर होते हैं. तो उसी तरीके से आंट के पास क्या है? सुपर सेंस ऑफ स्मेल, यानी स्मेल करने की उनके पास क्या होती है? पावर है या फिर सेंस है, जिसके चलते उनके ग्रुप में जितनी भी आंट है उनकी जो स्मेल है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप की आंट्स को क्या होती है? पता होती है, राइट? तो जब कभी जो दूसरी आंट है जब उनके ग्रुप में आती है तो उनको पता चल जाता है कि ये आंट हमारे ग्रुप की नहीं है. नाउ सेकंड, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? यानी जो गार्ड, जो उनकी जो लीडर होती है या फिर जो लीडर आंट होती है, उसको कैसे पता चलता है दैट कि ये हमारे ही ग्रुप की आंट है? देन अगेन आई कैन रिपीट दिस क्वेश्चन आंसर्स, राइट? कि जो आंट होती है उसके पास सुपर सेंसेस ऑफ क्या होता है? स्मेल होता है, जिसकी वजह से उन्हीं की ग्रुप में जितनी भी आंट होती है उसकी जो स्मेल है उनको पता होती है, राइट? सो द रीजन व्हाई जो गार्ड आंट है वो क्या कर सकती है? रिकॉग्नाइज जो उनके ग्रुप की आंट होती है उसको, राइट? Now further we'll move to the next activity which you may have done at your home. Try this and write. तो now so जो activity या फिर जो चीज आपको करने के लिए कही गई है वो क्या है? Drop some sugars, jaggery or anything sweet on the ground. यानी क्या करना है आपको? जैगरी, जो गुड़ है वो, या फिर शुगर, या फिर कोई भी ऐसी स्वीट चीज जो आप खा रहे हो उसको कहाँ पे डालना है? ग्राउंड के ऊपर डालना है. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? वेट अंटिल द आंट्स कम. तो वहां पे ठहरो. जब आपके हाथ में से जैगरी गिर जाती है या फिर शुगर गिर जाती है या फिर कोई स्वीट चीज गिर जाती है, या फिर यहाँ पे जो एक्टिविटी दी है उस हिसाब से कहे तो आपको ये चीजें इसमें से कोई चीजें कहीं पे डालनी है, और वहां पे आपको क्या करना है? बैठना है, वेट करना है, और चीजों का, और जो एक सिचुएशंस क्रिएट होती है, एक सीन क्रिएट होता है, उसके बारे में ऑब्जर्व करना है. ना अब जब आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर रहे हो, राइट, और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट? सो पहले आप ये एक्टिविटी कर लेना, देखना कि कहाँ क्या होता है. उसके बाद अगेन आई विल गिव दिस क्वेश्चन आंसर्स, राइट? तो क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लूं, डिस्कस कर लूं. नंबर 1, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? राइट? तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है आप सब लोगों को इंडिविजुअली आपके घर पे करनी है. अंडरस्टैंड? इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेबी के ऊपर गिरा दो या फिर सोफा के ऊपर गिरा दो, राइट? कहीं एक जगह पे, राइट, जहां जिस जगह को आप इजीली अच्छी तरीके से क्या कर सको?
क्लीन कर सको, वहां पे ये एक्टिविटी आप करो। सो उसके लिए अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है कि जो शुगर है, जैगरी है या फिर कोई भी ऐसी स्वीट चीज, चॉकलेट है वगैरह वगैरह, राइट, तो उसको क्या करना है, डालना है। फिर उसके बाद वहां पे वेट करना है, देखना है कि क्या क्या चेंजेस उसके साथ होते हैं। सो नंबर 1, हाउ लॉन्ग did it take for ants to come? तो यूजुअली यू हैव फैमिलियर विद दैट कि जब कहीं पे जो स्वीट चीज गिरती है तो थोड़ी देर के बाद वहां पे क्या आ जाती है, आंट्स आ जाती है, मींस चींटियां वहां पे आ जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसको वहां पे आने में कितना टाइम लगता है, राइट। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, राइट, जस्ट बिकॉज टू make this subject interesting, right, I'll let you to do this activity by yourself. Number 2, did one ant come first or a group of ants came together, right, यानी क्या सबसे पहले सिर्फ एक ही आंट आती है या फिर सारी आंट का जो क्या होता है, ग्रुप है, वो ग्रुप साथ में आता है, राइट। तो ये चीज भी आपको ऑब्जर्व करनी है। थर्ड वन, What did the ants do with the food? तो जब ants वहां पे आती है तो वो फूड्स के साथ क्या करती है। यूजुअली इसका आंसर आपको पता होगा कि जब कभी भी ants किसी जगह पे जहां पे स्वीट गिरी हुई होती है वहां पे आती है तो होता क्या है, दैट वो जो स्वीट है उसको वो लेके उनका जो प्रे होता है, मीन्स के जहां पे वो रहते हैं वहां पे वो चले जाते हैं। नंबर 4, Where do they go from there? तो फिर इन चीजों को लेके वो कहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया, राइट। सो आपको सिर्फ नंबर 1 एंड नंबर 2 ये दो क्वेश्चंस के बारे में क्या करना है, जानना है, राइट, ऑब्जर्व करना है, राइट। सो where do they go from there? तो फिर जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चीजों को लेने के बाद फिर वो कहां पे जाते हैं, उनका जो प्रे है, उनकी जो जगह है वहां पे वो चले जाते हैं। आफ्टर दैट डू दे मूव इन अ लाइन? तो क्या वो एक लाइन में चलते हैं या फिर एक लाइन में चलते नहीं है, यानी क्या वो एक क्यू को मेंटेन रखते हैं या फिर क्यू को मेंटेन रखते नहीं है, राइट। सो यूजुअली वी हैव सीन दैट कि जब कभी भी जो एंड है या फिर जो आंट्स का ग्रुप होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, देन दे go into the line, वो हमेशा लाइन में ही चलते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी हमने कर ली या फिर आपने की, तो उस हिसाब से जो दो क्वेश्चन के आंसर है उसको आपको देने हैं, बाकी के दो क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए हैं। लेकिन अब उसमें जो कुछ चेंजेस हमें ऑब्जर्व करने हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है, तो चलो देखते हैं कि फिर से वहां पे क्या एक्टिविटी और हमें ऐड करनी है। नाउ केयरफुली, यानी बड़े ही ध्यान से, विदाउट हार्मिंग द आंट्स, यानी आंट को हार्म किए बिना, यानी हमें ध्यान रखना है कि हम जो करने के लिए जा रहे हैं, राइट, उससे आंट मर ना जाए, उनकी डेथ ना हो जाए या फिर हम उसको तकलीफ ना पहुंचा दे। ब्लॉक देयर पैथ फॉर अ व्हाइल विद अ पेंसिल, यानी पेंसिल रख के उनका जो पैथ है, उनका जो रास्ता है कि जिस रास्ते से वो जा रही है उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, दैट आंट्स आर गोइंग इन अ लाइन। तो अगर ये जो एक्टिविटी है उसको केयरफुली यहाँ पे पेंसिल को क्या कर देना है, रख देना है, राइट। नाउ अब वो करने के बाद पर्टिकुलर यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बारे में दिया गया है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। तो अब आपको ऑब्जर्व करना है दैट कि आंट किस तरीके से मूव करती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, दैट कि आपको इसको क्या करना है, समझना है, जानना है, और अगेन, राइट, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। पहले वीडियो में मैंने देखा है दैट कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्या नहीं लिया है, इनिशिएटिव नहीं लिया है, इंटरेस्ट नहीं लिया है, जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में पूछे थे उसके लिए। नाउ
right? Many years ago, a scientist did many experiments like this. तो काफी सालों पहले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए हैं और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो इस लाइन से पर्टिकुलर एक नॉलेज हमें ये भी मिलता है दैट कि जब कभी हमें कुछ नई नई चीजों के बारे में क्या करना है, जानना है, समझना है, या फिर कुछ नया इन्वेंट करना है, कुछ नया प्रोड्यूस करना है, तो हमें जो हमारा एक जो स्टेट ऑफ माइंड है या फिर जो हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, दैट के हर चीज के बारे में एक तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए दैट के पर्टिकुलर ये जो चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, राइट? कौन सी ऐसी वजह है कि जिसके कारण ये हो रही है, राइट? सो हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई वगैरह वगैरह क्वेश्चंस को क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए, जिससे क्या होगा देखिए जो कुछ भी चीज है कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो और उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग आपके अंदर नॉलेज क्या होता है, बढ़ता है, राइट? सो फ्रॉम ऑन नाउ, राइट, स्टार्ट क्वेश्चनिंग, राइट? जो कुछ भी चीज आप देखते हो, राइट, आपको समझ में नहीं आती तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो कि ये क्यों होता है, क्यों ऐसा ही होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, राइट? एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नाउ अगेन मूव टू आवर टॉपिक कि मैनी इयर्स अगो, बहुत साल पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, किसके रिगार्डिंग, ऐसी ही काफी चीजों को जानने के लिए। तब उनको पता चला, राइट, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद he found out that as the ant move, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जैसे ant क्या करती है, मूव करती है, मींस चलती है, आगे बढ़ती है, तो क्या करती है, they leave a smell, तो वो क्या करती है, अपनी जो स्मेल है उसको क्या करती है, छोड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर ant जो पहले इस जगह पे होगी, अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे और यहाँ पे आ गई, तो ये जो दोनों जो ant है उन्होंने अपनी क्या छोड़ी होगी, स्मेल छोड़ी होगी, क्लियर? तो जिसको स्मेल करते हुए जो बाकी की जो ants है वो यहाँ से आगे बढ़ के इनको फॉलो करती रही होगी, अंडरस्टैंड? सो the other ants follow the smell to find the way, जिसके चलते जो बाकी की ants है वो क्या करती है, उनको वो पर्टिकुलर स्मेल को स्मेल करते हुए आगे बढ़ती है। क्यों? बिकॉज क्या ants की क्या नहीं होती है, आइज होती नहीं है, राइट? नाउ अगेन अ न्यू पॉइंट, नाउ कैन यू गेस व्हाई द ant behave like that when you block their path? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, राइट, तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल गया, राइट? कि अगर आप क्या करोगे कि जो ants के उनको हार्म किए बगैर उनका जो रास्ता है वहां पे आप क्या करोगे, उसको ब्लॉक करोगे। तो ब्लॉक करने से होगा क्या कि जो ants है उनका जो एक लाइन है वो लाइन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट? और वो अनइवन यानी उनकी जो लाइन है वो खराब हो जाएगी और वो एक ग्रुप में, राइट, अनइवन यानी कोई एक नॉट इन अ कंप्लीट डायरेक्शन, वो इधर उधर डायरेक्शन के अंदर जाने लगेगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड? सो कंपेयर टू दैट क्वेश्चंस आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर ले तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि नाउ यू कैन गेस, तो अब आप इसको समझ सकते हो, गैस कर सकते हो व्हाई द ants behave like that when you block their path। तो क्यों वो जो ant है कि जब आप रास्ता ब्लॉक करते हो तो क्यों उनका जो ग्रुप है जो पहले लाइन में चलता था अब लाइन में रहता नहीं है, और क्यों वो इधर उधर जाने लगती है, बिकॉज के जो पर्टिकुलर रास्ता ब्लॉक करने से जो स्मेल पहले वो स्मेल कर रहे थे, अब वो जो स्मेल है वो उनको आती नहीं है, तो वो स्मेल को स्मेल करने के लिए इधर उधर भटकती रहती है, अंडरस्टैंड? नाउ सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, यानी जो कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, राइट, यानी यूजुअली यू आर नोइंग दैट कि ऑलमाइटी अल्लाह ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए हैं ज्यादातर उनमें, राइट, मेल फीमेल दोनों रखे हैं, राइट, ताकि उनकी जो एक पॉपुलेशन है या फिर जो प्रोडक्शन है
यानी उनकी जो काउंटिंग्स है, पॉपुलेशन है, वो कैसी होती रहे, बढ़ती रहे। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे भी इंसेक्ट्स के बारे में बात करें तो तो कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी जो फीमेल इंसेक्ट्स है, राइट, उनको क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या फिर वो जो फीमेल इंसेक्ट्स है जो अपनी स्मेल को छोड़ती है, तो वो उन फीमेल इंसेक्ट्स को कैसे पहचानते हैं, उनकी स्मेल से पहचानते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि काफी सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनके पास आईज नहीं है, लेकिन वो काफी सारी चीजों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, मींस स्मेल करते हैं, जिसके चलते उन्हें काफी सारी चीजों के बारे में पता लगता है। नाउ अगेन अ न्यू क्वेश्चन waiting for us. Have you ever been troubled by mosquito? Right? Nowadays we are far more familiar with this. Right? कि आज जहाँ देखो वहाँ पे जैसे मॉस्किटोज का तो कोहराम मचा हुआ है, राइट, कि अगर हम घर के बाहर बैठे हुए हैं, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे लिटरली मॉस्किटोज हमारा वहाँ पे बैठना क्या कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। सो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, तो क्या मॉस्किटोज ने आपको कभी ट्रबल किया है? यस, बट ऑब्वियसली हमारा आंसर रहेगा यस। जस्ट हाउ डू दे नो वेयर यू आर, तो उनको कैसे पता चलता है कि हम यहाँ पे ही बैठे हुए हैं? क्या आपने उनकी आइज को देखा हुआ है? राइट, नहीं देखा हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी हम बैठते हैं वहाँ पे वो जो मॉस्किटोज है वो आ जाते हैं, राइट, और हमें ट्रबल करना या फिर हमें बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी वजह है कि हम जहाँ पे बैठते वहीं पे सर्टेन जगह पे वो विद इन नो टाइम, यानी कुछ टाइम अगर बैठे हैं तुरंत ही वहाँ पे आ जाते हैं? तो उनमें भी क्या शामिल है, दैट एन एबिलिटी टू स्मेल, यानी मॉस्किटोज के पास भी क्या है, मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी की जो स्मेल है, राइट, उस स्मेल के चलते जो मॉस्किटो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो ये जो पर्टिकुलर मॉस्किटोज है वो मॉस्किटोज को पता कैसे चलता है, दैट कि हमारी जो बॉडी या फिर जो हम क्या निकालते हैं, फीट, यानी हमारे जो पैर होते हैं उसके जो सॉल, यानी जो पैर है, तो ये राइट जो सॉल है उसकी जो स्मेल होती है उससे हमें पता, उससे उनको क्या लगता है, पता चल जाता है, एज वेल एज हमारी बॉडी की जो हीट होती है, राइट, तो उससे भी उनको पता चल जाता है, राइट। सो इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू अंडरलाइन और यू हैव टू टिक लाइक that, right? So you can be asked the questions from this paragraph, right? That how mosquito find a human, right? कि जहाँ पे वो बैठे होते हैं, then we can say that mosquito can find us or human by the smell of human body, right? They also find human by the smell of the sole of human feet and also the heat of human body. Clear one? Now here, right, one insect, right, that you can see, right, उसके बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, एक brief inscriptions दिया गया है, let me see, I am a silkworm, तो ये क्या है, silkworm है, I can find my female worm from many kilometers away by her smell। तो देखो कि अल्लाह ने Almighty, अल्लाह ने इनके अंदर कितनी बड़ी यानी एक ताकत छुपाए रखी है, right, that कि वो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं बोला है दैट के बाजू में बैठ के या फिर 100 मीटर 200 मीटर्स का डिस्टेंस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे और किलोमीटर्स भी जो मेंशन किया हुआ है वो किसने किया है, प्लूरल्स में किया गया है, किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, राइट। सो 1 किलोमीटर नहीं, बट यहाँ पे 2 किलोमीटर्स 3 किलोमीटर्स कोई भी किलोमीटर्स हो सकते हैं, राइट। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट सोचो कि इस छोटे से इंसेक्ट में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ताकत रखी हुई है, दैट कि वो एक सिल्कवर्म यानी एक छोटा सा कीड़ा होता है, राइट, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिसके अंदर अल्लाह ने क्या रखा हुआ है, दैट कि वो अपनी फीमेल जो पार्टनर होती है उस पार्टनर को वो कहाँ से देख लेते हैं या फिर कैसे स्मेल कर लेते हैं, किलोमीटर्स अवे, यानी चाहे वो 1-2 किलोमीटर
यानी मोर देन 1 किलोमीटर उससे दूर है, तो वहां से यहाँ से वहां तक का जो स्मेल है अपने फीमेल पार्टनर का, वो क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। Isn't it interesting? Yes, it is very interesting. लेकिन ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें पता कैसे चलती है कि जब हम चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई पे थोड़ा बहुत ध्यान देने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, तो इससे पहले ये चीज़ें हमें पता नहीं थी, लेकिन जब पता लगता है तो हमें क्या होता है, एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी पता लगता है, एज वेल एज हमें एक हैरानी होती है देखिए वाकई ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Here, right, let first observe this picture, right। तो ये चीजें आप, ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है वो आपने बहुत मर्तबा ऑब्जर्व किया होगा, राइट। एंड एवरी डे, मेरा मानना तो ये है कि एवरी डे आप इसको क्या कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, राइट। तो क्या है, that dog is smelling, right, the places, right, here and there, then here you can see, right, dog is sniffing, वो स्नीफ कर रहा है और चीजों को क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है। नाउ हैव यू सीन अ डॉग स्नीफिंग? स्नीफिंग मींस कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और थोड़ा बहुत जो स्मेल करते करते जाता है ना, दैट इज कॉल्ड स्नीफिंग, राइट। स्नीफिंग मींस एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और चीजों को क्या करते रहता है, स्मेल करते जाता है, दैट इज कॉल्ड स्नीफिंग। हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? तो आपको क्या लगता है दैट कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो क्या स्मेल करता होगा, राइट। क्या आपको अंदाजा है कि वो क्या स्मेल करता होगा, राइट। सो दो और आंसर अपने आप ही दो, राइट। जस्ट आई एम लेटिंग few seconds, right, here to stop, and afterwards I will continue this. Done? Now let's, right, कि आपका जो कैश वर्क है वो राइट है या फिर नहीं है। Dogs mark out their own area on the road। तो जो डॉग्स है वो अपना खुद का जो एरिया है ना, वो क्या करते हैं, मार्क करते हैं कि ये मेरा एरिया है। तो क्या वो हाथ में मार्कर लेके निकलते हैं, या फिर पेंसिल लेके निकलते हैं, या फिर पेन लेके निकलते हैं, या फिर कलर लेके, या फिर हाइलाइटर लेके निकलते हैं, देन कि हाँ वहां पे जाके वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये मेरा एरिया है, आपको यहाँ पे आना नहीं है। या फिर वहां पे वो अपना घर बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं हमारे खुद के एरिया में, ठीक। ऐसा नहीं होता है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है वो जो फॉलो करते हैं, जिसके चलते वो ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो हमारा है, राइट। नाउ लेट्स they can make out it another dog has come into their area by the smell of its urine, right, or potty means latrine, right। so वो लोग क्या करते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो जो स्नीफ करते जा रहे हैं, जो स्मेल करते जा रहे हैं, तो वो स्मेल क्या करते हैं, डेट के क्या यहाँ पे किसी और डॉग का तो एरिया नहीं, या फिर किसी और डॉग का जो ये एरिया तो नहीं है, राइट। तो वो कैसे पता चलता है, तो वो जो भी डॉग्स है ना, तो उनको आपने देखा होगा दैट कि जहाँ पे भी वो स्नीफ करते हैं, तो स्नीफ करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, लैट्रिन या तो पॉटी या फिर यूराइन यानी पेशाब करते हैं, अंडरस्टैंड। सो यूराइन यानी पेशाब करते हैं, या फिर पॉटी मींस टॉयलेट या फिर लैट्रिन करते हैं, राइट। तो आपने ये देखा होगा, राइट। तो अब इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि जहां कहीं पे भी वो यूराइन या फिर पेशाब करते हैं या फिर पॉटी करते हैं, तो ये उनका एक क्या हो गया, मार्क हो गया, दैट के जिस डॉग ने वहां पे क्या की है, यूरिन की है, पॉटी की है, तो अब वो एरिया किसका हो गया, उस डॉग का हो गया। अब जब कभी बाहर से कोई डॉग आता है और वहां पे जाके क्या करना स्टार्ट करता है, यूरिन करना या फिर पॉटी करना स्टार्ट करता है, तो तुरंत ही जो वहां पे रहने वाले जो डॉग्स है वो उसके सामने क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, बार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसके सामने चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर?
चीजें हमने क्या की, देखी, जानी। अब उसके हिसाब से यहाँ पे एक और पॉइंट आया है, दैट इज राइट। तो आपको क्या लिखना है, राइट? वैसे लिखना तो नहीं है आपको, राइट, लेकिन जस्ट आप इसको क्या कर सकते हो, एक रफ बुक में प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, ताकि चीजों जो चीज आप पढ़ रहे हो ना बेटा, राइट, उसको उस चीज के बारे में आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके, राइट? लेट मी सी, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, राइट? तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट? अगेन मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, राइट, कि इन व्हाट वेज, कि कौन से ऐसे रास्ते हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी जगह है, डू ह्यूमन बीइंग्स, तो जो ह्यूमन बीइंग्स यानी हम, राइट, क्या करते हैं, मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल डॉग, स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो ये जो डॉग्स की जो स्पेशल सेंस है, यानी जो स्मेल करने की जो एक पावरफुल एक सेंस ऑलमाइटी अल्लाह ने किसको दी है, डॉग को दी है। तो ह्यूमन बीइंग्स उसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं या फिर उसको किस तरीके से यूटिलाइज या फिर यूज करते हैं, राइट? तो आई नो दैट यू आर नोइंग दिस आंसर, राइट? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कहीं पे कोई क्राइम होता है, चोरी होती है, खून होता है, राइट, मर्डर होता है, राइट, तो वहाँ पे यूजुअली जो पुलिस होती है उनके पास क्या होता है, अपने खुद के डॉग्स होते हैं, राइट, जो जिस जगह पे क्राइम होता है उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग, राइट, जो एविडेंस होते हैं या फिर उस पर्टिकुलर जितना भी एरिया होता है वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्नीफ करते हैं, राइट? अब स्नीफिंग करने के दौरान अलग अलग स्मेल उनको स्मेल करने को मिलती है। तो देखो कि वो सारी की सारी स्मेल ये जो डॉग्स हैं ना वो क्या करते हैं, याद रखते हैं। अब याद रखने के बाद जब कभी ऐसी स्मेल वाला पर्सन के जिसने वाकई में क्या किया था, मर्डर किया था, या फिर जिसने क्या की थी, स्टील मीन्स चोरी की थी, तो जब फिर बाद में जब कहीं पे वो जा रहे हैं उनकी स्मेल आती है तो वो बार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? देन यूजुअली दिस थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द मूवीज और इन सीरियल, राइट? तो ऐसा हमने देखा है। तो ऐसा कह सकते हैं दैट कि ये जो पर्टिकुलर जो पुलिस ऑफिसर है वो डॉग्स को इस तरीके से यूज करते हैं। एज वेल एज काफ़ी जगह पे आपने बड़े बड़े जो बंगलोज होते हैं वहाँ पे देखा होगा कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान या फिर कुत्ते से सावधान। क्यों ऐसा होता है? डेट के बाहर से कोई अनजान आदमी उस बंगलो में ना जाए या फिर उनको हार्म ना पहुंचा सके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, डॉग होता है, जो बड़ी दूर से जो आ रहे हैं इंसान की जो स्मेल है वो स्मेल को क्या कर लेता है, स्मेल कर लेता है, जिसके चलते फिर वो उनके सामने बात करना स्टार्ट कर देता है, राइट? सो राइट, दिस क्वेश्चन's answer is easy for you to give. When do you find your sense of smell helpful to you? यानी कब आपको ऐसा लगा कि आपके पास जो सेंस ऑफ स्मेल है ना, हाँ हमारे पास भी है, राइट? बहुत जगह पे यानी हम चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, स्मेल करके पता लगा देते हैं, राइट? यूजुअली फ्रूट्स के बारे में भी ऐसा होता है, जबकि कुछ फ्रूट्स पके हुए होते हैं, नहीं होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्मेल करते हैं और स्मेल करके बता देते हैं। एज वेल एज जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसको हम स्मेल करके बता देते हैं कि ये स्पॉइल हो गई है या फिर नहीं हो गई है, राइट? सो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको आंसर भी दे दिया। लिस्ट सम एग्जांपल्स लाइक टू नो by its smell that food has gone bad or that something is burning, यानी जहाँ कहीं पे भी क्या हुआ है कि कहीं पे आग लगी हुई है, कहीं पे कुछ चीज़ जल रही है, राइट? एज वेल एज अगर खाना खराब हो गया है या फिर बहुत टेस्टी खाना पक रहा है, क्लियर? एज वेल एज काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए फेमिलियर है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मेल करके काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। We are all familiar with this particular thing or a question, क्योंकि ये हमारे लिए आम सी बात है और ये यूजुअली कॉमन चीज़ है। अंडरस्टैंड? नाउ सो ये पर्टिकुलर दो क्वेश्चन के बाद, राइट, मैं अपने सेल्फ को यानी कंक्लूड करूंगा, राइट? लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एज वेल एज यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी एक्टिविटी या फिर उसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो मैं आपको ये
पेंसिल से लिख सकते हो, राइट। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, यानी कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप देखे बगैर सिर्फ उनकी स्मेल से पता लगा सकते हो दैट कि ये पर्टिकुलर एनिमल ये है। जैसे कि मोर ऑफन जो ईद उल अजहा यानी जो बकरा ईद आती है तब आप सब ने ये चीज़ तो महसूस की हुई होगी, राइट, कि जब बकरा ईद आती है देन अलग अलग जगहों पे से जो गॉट है यानी जो सीप्स है या फिर गॉट है उनकी जो स्मेल है वो आती रहती है, राइट, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर स्मेल तो किसकी है, गॉड की है। और वहीं पे क्या होते हैं, कैटल्स भी होते हैं, राइट, मीन्स जिसे हम पाड़ा बोलते हैं, राइट, कैटल। सो वो जो कैटल होते हैं उनकी भी स्मेल हम स्मेल कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर क्या है, कैटल है। इवन हॉर्स की स्मेल भी हमें पता लग जाती है, राइट। सो काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ये एनिमल्स है, तो उसका पर्टिकुलर आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ज़्यादातर ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपने जो एक्टिविटी मैंने दी है उसको करने के बाद अपने आंसर पेंसिल से, प्रैक्टिस से, पेंसिल से इसमें लिख सकते हो। अगर आपके आंसर्स गलत है देन वी कैन करेक्ट इट, उसको हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेक्ट कर लेंगे। सो डन दिस। और ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you don't like, राइट। तो 5 ऐसी चीजों के बारे में आपको बताना है कि जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है और 5 ऐसी चीजें कि जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती नहीं है, अंडरस्टैंड। तो एक मैं आप लोगों के लिए कर दूं, देन यूजुअली स्वीट थिंग्स, राइट, इनकी जो स्मेल है वो हमें अच्छी लगती है, या फिर किसी फ्लावर की स्मेल, राइट, वो हमें अच्छी लगती है, राइट। अब यहाँ पे तो जब हम रास्ते से जा रहे हैं तो जो गार्बेज होता है रास्ते में, राइट, तो वहां से जो स्पॉइलिंग मटेरियल्स वहां पे होते हैं उसकी जो स्मेल आती है वो हमें कैसी लगती है, बहुत ही गंदी लगती है, क्लियर। सो एक मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, बाकी के लिए आपको क्या करना है, जो नहीं अच्छा लगता है वो यहाँ पे, जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिखना है, अंडरस्टैंड। सो नाउ that's all for today, right? Inshallah further we will discuss in the next class, right? Till then, take care of yourself, your family. Thank you